तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। गठबंधन पर पहली बार राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी प्रदेश इकाई इसके खिलाफ थी। राहुल गांधी के इस बड़े बयान के बाद दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन की सभी संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग गया। दिल्ली में आप पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों पर नहीं होगा गठजोड़। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि आप पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ को लेकर प्रदेश की कांग्रेस इकाई इसके पक्ष में नहीं थी और सभी ने एक राय होकर यह निर्णय लिया है कि आप पार्टी से गठजोड़ नहीं होगा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आपके बीच गठबंधन की संभावनाएं राहुल गांधी के बड़े बयान के बाद खारिज हो गई हैं। राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में दिल्ली में गठजोड़ को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले विपक्ष के गठजोड़ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कुल मिलाकर हमारा गठबंधन पटरी पर है, लेकिन दिल्ली में पार्टी इकाई ने सर्वसम्मति से गठबंधन को नकार दिया है। एक्चुअली नहीं, I'll टेल यू। एक्चुअली अगर आप देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, हमारे अलायंसेस सेट हैं और दिल्ली में हमारी जो पार्टी है वो अलायंस यूनानिमसली अलायंस के अगेंस्ट है। ओवरऑल हमारे अलायंसेस ट्रैक पे हैं। इससे पहले दिल्ली में गठजोड़ पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के अलावा वरिष्ठ प्रदेश नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। इस बैठक के बाद शीला दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को नकार दिया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन के लिए तैयार था, लेकिन पार्टी की दिल्ली यूनिट इसके पक्ष में नहीं थी। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बीच में आना पड़ा। इधर अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन में इनकार करने को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे वक्त में जब सारा देश मोदी शाह की जोड़ी को हराना चाहता है, कांग्रेस बीजेपी विरोधी वोटों को बांटकर बीजेपी की मदद कर रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अफवाह है कि कांग्रेस का बीजेपी से कोई समझौता है, जनता इस अपवित्र गठबंधन को हराएगी। दरअसल राहुल गांधी के आप पार्टी के साथ गठजोड़ न करने की वजह साफ होने से पहले संभावित गठजोड़ को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि महागठबंधन के दूसरे नेताओं मसलन ममता बनर्जी, शरद पवार और चंद्रबाबू नायडू के दबाव के जरिए आप पार्टी कांग्रेस के साथ गठजोड़ की बात मनवाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब राहुल गांधी के बयान के बाद ये संभावना भी खत्म हो गई लगती हैं। जाहिर है दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठजोड़ पर जोर दे रही आम आदमी पार्टी लगातार ये तर्क दे रही थी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे बीजेपी मजबूत होगी, पीएम मोदी मजबूत होंगे। लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई के नेताओं की सुनी और राहुल गांधी ने साफ किया कि एक मत से निर्णय लिया गया है। ऐसे में आप पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ की तमाम अटकलें खारिज हो गई हैं। कैमरामैन विदब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो गठबंधन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने पलटवार किया। गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते राहुल गांधी को ये तय करना चाहिए कि वो मोदी शाह के खिलाफ मजबूती से उतरना चाहते हैं या नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को राज्य इकाई के पीछे से नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर स्टैंड रखना चाहिए। पूरे मामले पर गोपाल राय से बात की हमारे संवाददाता विश्वजीत झा ने। दिल्ली में कांग्रेस और आप गठबंधन के पक्ष में है भी नहीं भी है। आज भी राहुल गांधी का बयान आया, उन्होंने कहा कि दिल्ली इकाई मना कर रही है कि गठबंधन ना करें। हमारे साथ गोपाल राय जी हैं, आपके दिल्ली से। गोपाल जी, राहुल गांधी आज फिर कह रहे हैं कि दिल्ली इकाई कह रही है गठबंधन नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने फैसला दिल्ली इकाई पे छोड़ दिया। नहीं, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव केवल दिल्ली में नहीं हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव देश के भविष्य को तय करेंगे और इसीलिए आज देश के सामने जो चुनौती खड़ी है, जिस तरह से संवैधानिक सभी संस्थाओं के समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हुआ है, देश के सामने एक अघोषित इमरजेंसी जिस तरह से लागू हुई है, कोई ना सवाल कर सकता है ना कोई कुछ बोल सकता है। इन परिस्थितियों को मेरे ख्याल से किसी भी राज्य यूनिट से ज़्यादा किसी भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय कमेटी को जो है निर्णय लेना है। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा समय गुजर गया। राहुल गांधी जी को राज्य समिति के पीछे खड़ा होकर के बैटिंग करने की जगह उनको निर्णय लेने की ज़रूरत है कि देश के हालात को वो समझते हैं या नहीं समझते हैं, और अगर समझते हैं तो अपनी राज्य की यूनिट को समझाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो ये भी कि राहुल गांधी चाह रहे हैं कि गठबंधन हो।
राहुल गांधी अगर चाह रहे हैं तो इतने कमजोर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कि राज्य इकाई फैसला करे कि गठबंधन के पक्ष में है या नहीं है, लेकिन राज्य इकाई नहीं चाह रही है। राज्य इकाई नहीं चाह रही है तो फिर राज्य इकाई तो बहुत कुछ नहीं चाहती है। तो देश के बारे में राज्य इकाइयां नहीं सोच पा रही हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को देश की परिस्थिति को समझाना पड़ेगा। आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कुछ हो जाए तो अच्छा हो। हम पहले दिन से चाह रहे हैं। देखिए, हमने निर्णय लिया है, एक सैद्धांतिक रूप से लिया है, सीट के लिए हमने निर्णय नहीं लिया है। और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हम शामिल हुए उन दो वजहों से शामिल हुए। एक तो ये कि आज देश के सामने जो चैलेंज है, उस चैलेंज को, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी अपने हिस्से का योगदान देने को तैयार है देश के लिए, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के अंदर जिस तरह से केंद्र सरकार ने यहाँ की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को जिस तरह से पैरालाइज करने की कोशिश की, ऐसे में दिल्ली के लोगों के आवाज को केंद्र सरकार के सामने उठाना, इस पार्लियामेंट इलेक्शन में वो आवाज बुलंद हो, इसलिए इन दो वजहों से आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया है। हमारी पार्टी के अंदर भी हमारे कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं। हम बहुत सारे नेताओं का व्यक्तिगत रूप से एकदम असहमति है, लेकिन उन सारी सहमति असहमति पार्टी का हित अहित के ऊपर हमने देश हित में ध्यान में रख करके निर्णय लिया है और हमारा स्टैंड कायम है। एक और सवाल की 6 सीट की घोषणा और इतने कैंपेन के बाद भी क्या माना जाए कि संभावना अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उधर से चाहें तो बनेगी? देखो, ये तो मतलब एक हाइपोथेटिकल सवाल है। हम हकीकत में चीजों को प्लान करके आगे चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन दिल्ली के अंदर भाजपा को हराना आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। और दिल्ली को चूंकि पार्लियामेंट से ही पूर्ण राज्य का दर्जा निकलता है, तो पार्लियामेंट में भाजपा के जो धोखेबाज सांसद हैं वो हारें और पूर्ण राज्य की आवाज पार्लियामेंट में पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता में है और उसके लिए हम प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर कह यही रहे हैं कि गठबंधन पहले से चाह रहे थे कि हो, लेकिन अभी भी, हालांकि ये गुंजाइश खत्म नहीं है, हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद क्या कुछ होता है ये तय होगा, लेकिन राजनीति है और राजनीति के तहत ही अभी भी गोपाल राय जी कहने की गुंजाइश अभी भी खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को फ्रंट फुट से बैटिंग करनी चाहिए और उन्हें क्लियर करना चाहिए कि वो देश हित में सोच रहे हैं या फिर राज्य इकाई के ही सिर्फ हित में सोच रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।